बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शकुन सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को तय कर लिया है और वो अपनी ही नेतागिरी करेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस आलाकमान के क्या निर्देश हैं। दरअसल राहुल गांधी के भोपाल दौरे के बाद संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत भोपाल में एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर मुक्केबाजी देखने को मिली, जहां अंदर एआईसीसी पर्यवेक्षकों और स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में मध्य विधानसभा क्षेत्र की बैठक चल रही थी। वहीं बाहर अखाड़ा बन चुका था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हो रही थी। मामला गाली गलौज और धक्का मुक्की तक पहुंच गया। ये विवाद भोपाल जिला अध्यक्ष की दावेदारी को लेकर उपजा था। इस विवाद के बाद पार्टी का आंतरिक कलह एक बार फिर से उजागर हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे कांग्रेस की किरकिरी भी हुई है और अब बीजेपी को बैठे बिठाए हमला बोलने का मौका भी मिल गया। बैठक के बाहर दोनों गुटों के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और साजिद अली समर्थकों के बीच में पहले बहस हुई, जो जल्द ही गाली गलौज और धक्का मुक्की के साथ मारपीट में बदल गई। सूत्रों की माने तो साजिद अली के समर्थकों ने आरोप लगाया कि मसूद के गुट ने उन्हें अपमानित किया, जबकि मसूद के समर्थकों ने दावा किया कि साजिद के लोग बैठक में व्यवधान डालने आए थे। संगठन सृजन अभियान के दौरान भोपाल में जो हंगामा हुआ, उसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जहां कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो वही मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुंडों का सृजन हो रहा है। गुंडे गिरोह में कांग्रेस पार्टी बट गई है। बाहर से आने वाले नेताओं ने भोपाल में कांग्रेस के नेताओं की गुंडागर्दी देखी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा के लिए कुछ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। लोगों ने भी ये किया, उन पर कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने भी ये किया, उन पर कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने भी ये किया, उन पर कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने भी ये किया, उन पर कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस में संगठन सृजन नहीं, गुंडों का सृजन चल रहा है। गुंडागर्दी का सृजन हो रहा है। लात घूसे चलना, और किसके सामने? एक वो बेचारी हमारी बहन है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, वो आई है राजस्थान से। अब वो क्या इंप्रेशन लेके जा रही है? गुंडे बदमाशों से घिरी हुई ये राजनीतिक दल कांग्रेस, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस, कबीलों में बटी हुई कांग्रेस, अपने अपने गुर्गों को पद दिलाने के लिए एक दूसरे पर केवल राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि अब हाथ और घूसे से हमला करने वाली कांग्रेस, ये क्या सृजन करेगी? और वैसे भी जब राहुल गांधी आए थे, उनके सामने भी गुंडाई हुई थी, उनके काफिले को भी रोक लिया गया था। राहुल गांधी आए थे संगठन का सृजन करने, और वो यहाँ पर आके पाकिस्तान परस्ती की बात करके गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे राहुल गांधी हर कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके संगठन के अंदर अनुशासन लेकर आए। इसके लिए उन्होंने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत भी की, लेकिन राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तमाम जितनी भी कोशिशें हैं, उनके ऊपर पलीता लगाते हुए नजर आ रही है। उन तमाम कोशिशों को पानी में बहाते हुए ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और ये वीडियो अपने आप में बयां कर रहा है कि अनुशासन कैसा है। अनुशासनहीनता की तस्वीरें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है, जहां पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और वरिष्ठ नेता साजिद अली के समर्थकों के बीच में भिड़ंत हो गई। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन फजीहत करते हुए ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तमाम सवाल यहां पर हैं और तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। वही कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले विनोद जी, मेरा सवाल आपसे ही है। तस्वीरें आपने खुद भी देखी हैं। राहुल गांधी आते हैं मध्य प्रदेश में, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं सृजन को लेकर कि कांग्रेस में सृजन होगा, अनुशासन को लेकर काम किया जाएगा। ये सर कैसा अनुशासन है? क्या ऐसे 2028 की तैयारी हो रही है? शगुन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार जी। आपने एक अच्छा विषय उठाया है
और अपने भाई योगेश जी को भी नमस्ते। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने तो कहा कि हमारे पार्टी में कुछ बीजेपी की स्लीपर सेल है। हम्म। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कहा, जी। मध्य प्रदेश में भी कहा, और मैं भी कह रहा हूं, देखिए जो चीजें हैं पार्टी के अंदर नहीं, पार्टी हमारी अनुशासित है। हमारे यहाँ बाराबंकी में आपको याद होगा जिला योजना समिति की बैठक हो रही थी, सांसद ने, भाजपा के सांसद ने विधायक को दे जूते में जूता। इंदौर में 2 भाजपा के विधायक जूते जूता। आपने कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को देखा होगा, नगर निगम के अधिकारियों को बल्ले बल्ला। हमारे रीवा में ही मनगामा का विधायक है नरेंद्र प्रजापति, और हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है पंडित श्रीनिवास तिवारी, उनका पोता बीजेपी में चला गया, त्योंथर से विधायक है, उसके पोस्टर में काले पोत दिया और अपने फेसबुक में डाल दिया मोहन यादव जी की फोटो के साथ। ये भाजपा में होता है। भाजपा नफरत की पार्टी है, भाजपा द्वेष फैलाती है, भाजपा नफरत फैलाती है। आपको अच्छे से और पूरे देश और दुनिया को पता है कि राहुल गांधी जी संगठन सृजन में लगे। आप बीजेपी में जो खलबली मची है, तो बीजेपी में ये खलबली मची है कि बाप रे बाप, ये दिन का संगठन सृजन हो गया और अनुशासित पार्टी फिर से वापिस मैदान में आ गई। आप खुद देखो, यदि इनको डर ना होता नहीं, तो देखिए विनोद शर्मा जी, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की नींव होती है, ये बात तो आप भी मानेंगे। शकुन जी मेरी बात सुनिए, पहले सुन लीजिए फिर आप जो बोलेंगे। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सदन तक में ये कहा कि जो करेगा जात की बात उनको मारेंगे जूते लात। बाद में जातिगत जनगणना चालू हुई। आपको याद होगा कि सरकार ने बयान दिया कि मूंग नहीं खरीदेंगे, किसानों की मूंग में जहर है जहर। हमारा प्रदर्शन हुआ, संगठन सृजन चालू हुआ और मोहन यादव को झुक के बोलना पड़ा, नहीं मूंग भी खरीदेंगे, किसानों के रेट में खरीदेंगे। ये हमारा दबाव है। ये संगठन सृजन आप हो जाने दीजिए। भाजपा के पेट में जो खलबली मची है, अरे आप अपना देखो, इनके जो धाकड़ जैसे नेता हैं, धाकड़ नेता आपने भी देखा होगा, योगेश भाई मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने अच्छे से वो वीडियो देखा होगा। ये अपने धाकड़ की बात करें। नहीं, हमारे कांग्रेस पार्टी, आपने अपनी बात रखी। सुनिए तो, कांग्रेस पार्टी हमारी अनुशासित पार्टी है। हमने विजय शाह जैसे गद्दारों को नहीं पाला है। हम, विजय शाह ने क्या बोला हमारे सोफिया कुरैशी जी के बारे में, इसलिए हमें वो मामला कोर्ट में, उस मुद्दे को यहाँ पर ना लेके जाए। अभी मुद्दा क्या है कि जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से आप लोग पूरा यहाँ पर योजना बना रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत करना है, सृजन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की सिर्फ नींव होते हैं, ये बात आप भी मानते हैं। जब चुनाव का वक्त होता है, यही कार्यकर्ता हैं जो बढ़ चढ़कर आपकी पार्टी के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरकर वोट मांगने के तमाम कार्यों का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब ये कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं, इस तरह से अनुशासनहीनता का एग्जाम्पल सेट करते हैं, सर ऐसे ये पलीता लगा रहे हैं, ये तस्वीर कांग्रेस की प्रेजेंट कर रहे हैं क्या वो? स्लीपर सेल हैं। ये हमने नहीं कहा, हमारे नेता राहुल ये बात गांधी तो ने आपकी कहा। है ना। अगर आपकी पार्टी में स्लीपर सेल्स है, आपकी पार्टी के अंदर कोई भेदने वाला है, कोई लंका भेदने वाला है, तो आप लोग उनको निकालिए ना। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? उनको निकालिए अगर आपके पास लिस्ट तैयार है तो। ये हमारे कार्यालय में नहीं हुआ। बाहर क्या हो रहा, बाहर हम नहीं जानते। हमारे पार्टी के कार्यालय में नहीं हो रहा है। बाहर क्या हो रहा, हो सकता है भाजपा के कुछ उपद्रवी लोग आ गए हो, वो जाने, उनका काम जाने। ये हमारे संगठन नहीं सर, वो तो कांग्रेस विधायक आरिफ असूद और वरिष्ठ नेता साजिद अली के कार्यकर्ता थे। नहीं, ऐसा नहीं। आप अच्छे से उसको देखिए। हमारे जीतू पटवारी नेताजी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उसमें बयान भी दे दिया है। कहीं कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। हम लोग गांधी जी के सिपाही हैं। हम पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। हमने उनको निपटाया है, हम इनको भी निपटाएंगे। ठीक है, योगेश गुप्ता जी। शगुन जी, मेरे साथी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी ने विषय को छोड़कर बाकी दाएं बाएं सब किया, लेकिन विषय पर नहीं बोले। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मूल चाल चरित्र यही है। लात, घूसे, गाली गलौज, ये कांग्रेस पार्टी के अलंकरण है। और ये संगठन सृजन की बैठक के दौरान, सिर्फ बैठक, रायशुमारी भी नहीं, के दौरान जो इस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ। आरिफ मसूद क्या है? विधायक हैं, वर्तमान में सम्मानीय जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उनका पास्ट क्या है? उनके पास्ट से प्रेरित होकर उनके ही लोगों ने, कहने का तात्पर्य स्पष्ट तौर पर गुंडों ने साजिद अली के ग्रुप के लोगों को
न केवल मारा बल्कि लतियाए एक बार। और इसी प्रकार का घटनाक्रम 4 महीने पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 2 प्रवक्ताओं के बीच में हमने देखा था, शहरियार खान और एक और थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। इसी प्रकार का घटनाक्रम शकुन जी जब 2023 विधानसभा के चुनाव का टिकट वितरण के दौरान कांग्रेस कार्यालय में कमलनाथ जी के पुतले जलाए गए थे, उनके बंगलों पर नग्न होकर प्रदर्शन किया गया था। 230 विधानसभा जिलों में जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी और तोड़फोड़ करी थी, वो सब मध्य प्रदेश की जनता ने, आप सम्मानित मीडिया ने देखा। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें हम, 65,873 बूथों पर हमारी न केवल बूथ कमेटियों से लेकर मंडल अध्यक्षों तक निर्विवाद रूप से न केवल चयन हुआ बल्कि रायशुमारी भी हुई और इस प्रकार का कोई घटनाक्रम घटित नहीं हुआ। 60 जिला अध्यक्ष बनाए गए, पर्यवेक्षक भेजे गए, रायशुमारी हुई, कहीं इस प्रकार का कोई घटनाक्रम आपको दिखा? तो अनुशासन से कांग्रेस पार्टी का दूर दूर तक कोई वास्ता है नहीं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के युवराज जो अभी हफ्ते 10 दिन पहले भोपाल आए थे, वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को अस्तबल बोलकर गए थे। बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, खच्चर, गधे, सब बड़े घोड़े, ऐसा बोलते गए, लंगड़े घोड़े, लूले घोड़े, जो भी है व्हाटएवर। तो अगर राहुल गांधी जी को घोड़े में भी फर्क नजर आता तो बारात के घोड़े की जगह रेस का घोड़ा शशि थरूर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, ठीक, ना कि खड़गे जी। ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी ही है और ऐसी ही चलती रहे। स्लीपर सेल के नाम पर जो मेरे साथी प्रवक्ता ने अभी 2-3 बार रिपीटेशन किया, तो कल कुछ उनका कहना है कि बीजेपी के यहाँ पर लोग उनके पार्टी के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर मिलकर ये सब मैं कुछ करते हैं। उसी पर आ रहा हूँ शकुन जी। कल मीडिया ग्रुप में, कुछ सोशल मीडिया ग्रुप में स्लीपर सेल कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं की पोस्टें भी रिलीज हुई। तो ये कांग्रेस पार्टी का इसी प्रकार सृजन अगर होता रहा तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि 20 साल से मध्य प्रदेश से दूर है, 35-40 साल से उत्तर प्रदेश से दूर है, 35-40 साल से बिहार से दूर है, 35-40 साल से गुजरात से दूर है और लगभग 20 सालों से दिल्ली दूर है, जहां खुद युवराज बैठे हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 29-0 का रिजल्ट तो ले चुकी है, लेकिन जो अभी बचे कुछ 60-70 आगामी विधानसभा चुनाव में ये भी नजर। ठीक है विनोद शर्मा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल ये, आप जो कि स्लीपर सेल का यहाँ पर बार बार जिक्र कर रहे हैं, आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर पता है कि आपकी पार्टी या फिर जो भी ग्राउंड लेवल पर कौन कौन से स्लीपर सेल हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं? वही तो राहुल गांधी जी ढूंढवा रहे हैं। सर ढूंढवा रहे हैं, आप लोग ढूंढ चुके हैं? नहीं, आप मेरी बात सुनिए जी। संगठन सृजन में राहुल गांधी जी ने 2 स्टेट को मॉडल स्टेट लिया, गुजरात और मध्य प्रदेश। और गुजरात और मध्य प्रदेश में जो एआईसीसी से ऑब्जर्वर लगाए गए, इतने बड़े बड़े नेता लगाए गए हैं कि जो सीडब्ल्यूसी रहे हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, बड़े बड़े नेता एक एक जिले में लगाए गए हैं। वो अपना काम ब्लॉक स्तर में, पोलिंग स्तर में, बूथ स्तर में, पंचायत स्तर में जा करके लोगों के अंदर से। और सुनिए मजे की बात, संगठन सृजन के दौरान अपने से लोग उत्साहित होकर के, चूंकि न्यूज पेपरों में है, उसमें सोशल मीडिया में है, तो लोग ऐसे ऐसे आ करके वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी के आह्वान में जुड़ रहे हैं। चूंकि देखिए विनोद शर्मा जी, मेरा सवाल तो ये था कि आप लोगों ने स्लीपर सेल को ढूंढ लिया है या फिर आप ढूंढ रहे हैं? हम लोगों ने क्या क्या किया वो भी अंदर की बातें हैं, बताएंगे मेरे को पहले एक बार आप ये बता दीजिए, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगी, फिर आप अपनी बात विस्तार से कीजिएगा। आप जो भी लोगों ने सवाल ढूंढ है, लिया है, आप लोग ढूंढ रहे हैं? ये हमारा काम, ये हमारे नेता ने ढूंढ लिया है, राहुल गांधी जी ढूंढ लिया। जैसे ही ढूंढ लिया है तो आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको निकालिए बाहर, क्योंकि ऐसे लोग तो ऐसे पलिता लगाते हुए नजर आएंगे। फिर ये ऐसे काम करेंगे? हम लोग वीडियो में देख रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं ये लोग। सगुन जी ऐसी बात नहीं, सगुन जी कांग्रेस पार्टी निष्ठा और विश्वास की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी पार्टी है, महात्मा गांधी जी के असूलों में चलने वाली पार्टी है। बाबा साहब भी गांधीवादी पार्टी है, तो सर ऐसे स्लीपर सेल को आप लोग अपनी पार्टी में रखते रहेंगे? नहीं,
अब आप देखिए, अब कुछ भाजपा से लोग आ जाते हैं, भाजपा से प्रायोजित करके आ जाते हैं, तो भाजपा जाने, भाजपा का काम जाने। मैं फिर से कह रहा हूं, आपका सवाल होना चाहिए इनके, जिला योजना समिति की बैठक के बाराबंकी में भी सांसद ने विधायक को जूता जूता मारा था। आपका नहीं सवाल सर, ये मेरा होना अभी चाहिए। मध्य प्रदेश का सवाल है। मेरा सवाल ये है मध्य प्रदेश की आपसे बात- रिलेटेड। मध्य सर प्रदेश की देखिए, बात करो। विनोद सकुन जी, शर्मा जी, आपको ना- विनोद सकुन जी, शर्मा जी आपको ना सुनिए, पता नहीं होगा, आप पहले मेरी बात हमारे सुनिए। रीवा में- नहीं विनोद हमारे शर्मा जी, रीवा में मनगवा के भाजपा के विधायक ने, मेरा चौथा सीधा के सवाल विधायक आपसे ने ये था फेसबुक की कि अगर आप लोगों ने पोस्ट खोज लगाने लिया को है, दी और अगर उन्होंने आप लोगों ने आपके सामने फहरिस्त को दी, तैयार आप कर ली उसको है क्या कहोगे? तो एक एक करके उनको बाहर निकालिए ना सर, क्योंकि आप लोग सृजन अभियान चला रहे हैं, आप लोग अपनी करेंगे, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे किसी लोग के जो पेट- बीजेपी के लिए काम किसी करते के हैं, पेट- अगर आप लोगों ने चिन्हित सकुन कर जी, दिया है तो निकालिए उनको। सकुन जी, किसी के पेट में मरोड़ ना हो, राहुल गांधी जी ने वादा किया है, और राहुल गांधी जी ने गुजरात और मध्य प्रदेश को एक मॉडल स्टेट का दर्जा दिया है। आप देखना 15 जुलाई के अंदर पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष वो राहुल गांधी जी की मंशा के अनुसार गांधीवादी तरीके वाले आ रहे हैं। ये पेट में मरोड़ भाजपा को। योगेश जी, आपको ये पेट में भाजपा को मरोड़े हो रहे हैं क्या, अगर कांग्रेस स्ट्रांग हो रही है तो? निश्चित तौर पर मरोड़ है। योगेश जी जवाब ले लीजिए। हाँ, जवाब ले लीजिए। देखिए, विनोद जी ने कहा गुजरात मॉडल। शकुन जी थोड़ा गौर फरमाइएगा। जी, गुजरात मॉडल कैसा गुजरात मॉडल, जहां कांग्रेस 40-45 साल से गायब है, लापतागंज में है। तो गुजरात का कौन सा मॉडल मध्य प्रदेश में लागू कर रहे? और मध्य पेट में प्रदेश पीड़ा क्यों हो रही है योगेश जी? होने दीजिए। हमारे पेट में कोई कीड़ा नहीं हो रही। हमारे पेट में कोई पीड़ा पता नहीं हो है, रही है। हम पता तो है, ऐसे पता है, ही वो ईश्वर मरोड़ से का काम मुझे पता है। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ये डिबेट की मर्यादा के अनुरूप नहीं रहता है। आप लोग जो इस प्रकार आप बोलिए, बोलना आप चाहते हैं बोलिए। ना, विनोद मैंने शर्मा जी, आपको यहाँ पर तो बिल्कुल अनुशासन ध्यानपूर्वक दिखाइए, सुना। यहाँ पर तो अनुशासन दिखे। हाँ, अनुशासन से तो मैडम। कांग्रेस पार्टी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अनुशासन तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दिखता है, अनुशासन इनकी बैठकों में दिखता है, अनुशासन एआईसीसी की बैठकों में दिखता है, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है। तो अनुशासन से कांग्रेस पार्टी का कुछ लेना देना है नहीं। रही बात कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की, तो इनकी विचारधारा गांधी परिवार से शुरू होती है और गांधी परिवारवाद पे खत्म हो। और रही बात मध्य प्रदेश मॉडल, मध्य प्रदेश में ना इनका संगठन है, ना नेता है, ना नीति है, ना रीति है। जीतू पटवारी जी दाएं चल रहे हैं तो उमंग सिंगार बाएं चल रहे हैं, और होगा वही। शकुन जी लिख के ले लीजिए। मैं भोपाल जिला अध्यक्ष का नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन इशारा दे रहा हूं इस डिबेट में कि ये सब शोबाजी जो पर्यवेक्षकों को भेजकर की जा रही है, दाग के 3 पात है। होगा वही जो बड़े नेता मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह चाहेंगे, जो कमलनाथ चाहेंगे, जो अरुण यादव चाहेंगे, जो अजय सिंह चाहेंगे, या फिर जो उमंग सिंगार चाहेंगे। अपने अपने क्षेत्रों में इन्हीं के द्वारा नामित व्यक्ति ही जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और भोपाल जिला अध्यक्ष का चयन दिग्विजय सिंह जी की रायशुमारी के बाद ही होगा, और दिग्विजय सिंह गुट का ही आदमी। ठीक है विनोद शर्मा जी, देखिए चर्चा का मेन सवाल तो ये था कि एआईसीसी की बैठक यहाँ पर चल रही है, दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। क्या एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है सर प्रदेश में कि प्रदेश कांग्रेस इस तरह से अनुशासन दिखाती है? सर बात यह है कि बाहर हो रहा है, अंदर हो रहा है, अनुशासनहीनता होती है सर। जी, आपने कैसे ये वो कर लिया कि कांग्रेस पार्टी के ही सब लोग थे? आपने सीबीआई इंक्वायरी की? सर मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने तो ये बोला कि उनके समर्थक थे। तो आप- तस्वीरें आप- बयां कर रही है, आप- तस्वीरें आप- बयां कर रही है सर। फिर अगर आपके, एक सेकंड सर, अगर वो आपके कांग्रेस विधायक के समर्थक नहीं थे, अगर वो कांग्रेस विधायक के समर्थक नहीं थे, तो सर जीतू पटवारी कैसे कह रहे हैं कि उनके पर कार्रवाई की जाएगी? और आरिफ मसूद जी ने स्वीकार किया है, आरिफ मसूद जी ने स्वीकार किया है, नहीं, आरिफ मसूद जी ने स्वीकार किया है कि वो मेरे लोग अभी अनुशासन की बात कर रहे थे योगेश भाई, सर स्वीकार भी तो किया है ना। चालू हुआ, अभी अनुशासन सिखा रहे। ये मैं बताया नहीं, मैं बता रहा हूं, आरिफ मसूद में रहा और दिल में नाथू रहा। आरिफ मसूद, जब ये बोले मैं नहीं बोला। आरिफ मसूद ठीक है योगेश जी, एक बार उनको अपनी बात रखने दीजिए। योगेश एक बार उनको अपनी बात रखने दीजिए। योगेश जी हमसे सीनियर हो, देखिए हमसे सीनियर नहीं योगेश जी, और हमसे सीनियर हो। योगेश जी, विनोद जी, बोलिए, आखिरी बोलिए। समय है, आखिरी समय डिबेट को अंतिम रूप देने का। फाइनल 30 सेकंड आप दोनों के पास है। योगेश जी, विनोद जी, फाइनल 30 सेकंड आप दोनों के पास है। सबसे पहले विनोद जी। एक लाइन में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की, जब मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र मुंबई तक की, राहुल गांधी जी ने करोड़ों करोड़ लोगों से मिले, और करोड़ों करोड़ लोगों ने जब उनको बताया, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको पूरे
लोगों ने कहा कि मीडिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म की ओर है, और हम 49 से आज 100 सीटों में पहुंचे, और आज मोदी जी लगड़ी सरकार चला रहे हैं। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, और मैं आपके चैनल में बोल रहा हूं कि 2025 लगा है और 26 आते आते केंद्र की सरकार गिर जाएगी। बिहार का चुनाव हो जाने दीजिए। ये वही राहुल गांधी ने जो सपना देखा है संगठन सृजन का, उससे कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ नए सिरे से वापस खड़ी होगी। आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे और पूरा देश देखेगा। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसके लिए। मैं तो धन्यवाद चाहती हूँ कि आपको। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, विपक्ष में भी शगुन जी, अगर कोई भी आपको विपक्ष में रहे, कोई भी सत्ता पक्ष में रहे, वो विपक्ष प्रदेश की में प्रगति में काम करना चाहिए। 28 ठीक है। में एमपी में सरकार बनाएंगे। ठीक है योगेश जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, राहुल गांधी की जिन यात्राओं का जिक्र इन्होंने किया, वहां कांग्रेस पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई विधानसभाओं में। वो सारे राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ थी। तो राहुल गांधी जी इसी प्रकार यात्राएं करते रहे और इसी प्रकार संगठन सृजन करते रहे। मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष तो कांग्रेस अप्रासंगिक। ठीक है, ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।